बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। एक जालिम बादशाह जिसने सोचा था कि वो ताकत के जोर पर हर किसी को अपने कब्जे में कर सकता है, मगर अल्लाह की कुदरत के आगे उसकी हिकमत काम न आई। एक नेक और पाक दामन औरत जिसे अल्लाह ने बुजुर्ग होने के बावजूद औलाद की खुशखबरी दी। क्या आप जानते हैं कि ये मुबारक हस्ती कौन थीं? हज़रत सारा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा थीं। उनकी ज़िंदगी सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रहमत का एक अजीम नमूना है। आज हम आपको बताएंगे हज़रत सारा की पूरी कहानी, कुरान और हदीस की रोशनी में। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि हर मोमिन के लिए एक सबक, एक इबरत और एक रोशनी है जो हमारे दिलों को मजबूत कर सकती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली अहलिया थीं। वो बेहद हसीन, शरीफ और नेक खातून थीं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के दीन की तबलीग में गुजारी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसे इब्राहीम को इसहाक और याकूब की बशारत दी। सूरह अल-अनकबूत। हज़रत सारा एक अजीम औरत थीं, जिनका जिक्र कुरान और हदीस में इज्जत और शराफत के साथ किया गया है। उनकी ज़िंदगी सब्र, तवक्कुल और ईमान का एक बेहतरीन नमूना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ़ लाए, कब उस वक्त का बादशाह सिनान बिन अलवान था, जो कि एक बहुत बड़ा जालिम फ़िरौन था। उस वक्त मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। उस बादशाह की एक आदत बहुत ख़राब थी कि जब भी कोई परदेसी उसके शहर में आता, अगर उसकी बीवी खूबसूरत होती तो वह बादशाह उसकी बीवी को अपने महल में रख लेता। चूँकि हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमेशा फ़िरौन का डर लगा रहता। कुछ दिनों तक तो वह छुप कर रहे, लेकिन बादशाह के जासूसों ने उनका पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने आपकी खबर बादशाह को दी, तो बादशाह ने अपना एक आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भिजवा कर कहलवाया कि हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फ़ौरन उसे मेरे पास भेज दो। अगर मेरा हुक्म नहीं माना तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी बात हज़रत सारा को बताते हुए कहा कि बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज्जत आबरू का ख्याल है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद हज़रत सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा पर पूरा भरोसा था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा ने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या इलाही, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। किसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी ना होने देना। मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के शाही नौकर के साथ बादशाह के दरबार पहुंची। आपकी खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान रह गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ। जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और करीब पहुंचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हज़रत सारा की तरफ बढ़ाए, उसी वक्त उसका दम घुटने लगा और वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और हज़रत सारा से बड़ी इज्जत से बोला, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाइए। मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूँगा। आप हज़रत सारा ने दरबारे इलाही में अर्ज़ किया, या मौला, अगर यह सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और उस बादशाह का उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद वापस शैतान ने उसका दिमाग बदल दिया और बादशाह फिर वही हरकत करने लगा। 3 बार बादशाह ने ऐसा ही किया। 3 बार अपने अंजाम में नाकाम रहने पर उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादे में अब कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यह औरत कोई अल्लाह वाली मालूम होती है
और फिर वह बादशाह अपनी हरकत से बाज आया और अपनी बेटी हाजरा को आपकी खिदमत के लिए देकर बड़ी इज्जत से आपको विदा किया। घर आकर जब अपने सारी कहानी सुनाई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों बाद आप बीवी सारा और हाजरा यानी बादशाह की बेटी को लेकर मिस्र से बैतुल मुकद्दस की तरफ चले गए। अभी तक आपकी औलाद नहीं थी, फिर भी बेटे की बशारत मिली थी। एक दिन आपकी हजरत सारा आपसे कहने लगी, मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लीजिए। अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप मेहमानों को साथ लेकर खाना खाया करते थे। इत्तेफाक से 15 दिन तक आपके यहाँ जब कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फिक्र हुई। आप उसी फिक्र और मेहमानों के इंतज़ार में घर के बाहर बैठ गए। एक अजीब वाक़या पेश आया। थोड़ी देर बाद 3 आदमी दिखाई पड़े। आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल फरमाया और उनके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने के और बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम इसराफील और तीसरे का नाम मिकाइल है। हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को उनकी सरकशी की सज़ा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हज़रत सारा के पेट से एक लड़का पैदा होगा। हज़रत सारा वहीं पर पीछे बैठी हुई थी और यह बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको तज्जुब है? अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हज़रत सारा बेटे का इंतज़ार करने लगी। चुनांचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया जिनका नाम इसहाक रखा गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह खुशनसीब पैगंबर हैं जिनके दोनों बेटे नबी हुए, इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 195 साल की उम्र पाई और हज़रत सारा ने 127 साल की उम्र पाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, आमीन। इस वाक़ये को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर और ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका इजारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।